नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्वागत है आपका चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी में, जिसमें हम +2 केमिस्ट्री का सेक्शन फर्स्ट जो चैप्टर है सॉल्यूशंस का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने पुराने सेक्शन में किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और दूसरा किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप जो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @फ्यूचर सेवर अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा जो पहला टॉपिक किया था हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल्स की डेफिनेशन समझ लीजिए प्लीज। आप पहले देखना, फिर आप अच्छी तरह से वेट कीजिए, 1 मिनट, जस्ट वेट। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। ये न्यूमेरिकल्स कोई भी CBSE और ICSE को मीडियम हो, जहाँ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का मीडियम हो, उसमें सभी ये मीडियम्स में न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है जो इसमें दिया है वेपर प्रेशर। आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ मरकरी, मीन्स मिलीमीटर ऑफ Hg होता है मरकरी। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो भी गिवन है आपको। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन है हमारा शुगर सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 0.061 मिलीमीटर मरकरी। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट 3 पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP मतलब वेपर प्रेशर, और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का, और तीसरा हमने कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट करनी है किसकी, शुगर एंड वाटर की, शुगर एंड वाटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, तो आपको मालूम होगा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट हमने किया था, उसकी वैल्यू आई थी ये आपको गिवन है, P1 नॉट माइनस P1 नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 इज ए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, और P1 नॉट अगेन क्या आ गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर वाटर का जो हमको दिया है, गिवन है, ये देखना यहाँ पर दूसरी लाइन में, एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ शुगर। लोअरिंग मीन्स ये माइनस करना, ये माइनस किया हो, ये लोअरिंग है, इसकी वैल्यू ये कितनी है, 0.061, डिवाइड कर देंगे हम P1 नॉट से। P1 नॉट की वैल्यू है आपकी 17.5, ये वैल्यू इसको आप डिवाइड कर दो, ऐसे आप डिवाइड कर दोगे, 61 के ओवर लगा दोगे 1 2 3 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, और ये 17.5 का बन जाएगा, इसके ऊपर 10 लगेगा, 10 ऊपर चलेगा, 175 यहाँ पे आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 के टेबल के 5 2 10, 5 3 15, 5 5 35, ये बन गया आपका 35, और 2 को आप डिवाइड कर दो 1000 के साथ, ये बन जाएगा 500। तो इसको हम 61 ओवर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 35 0 35, 35 5 5 5 25, ये आ गया इतना। 61 को 17550 के साथ डिवाइड करके तो आपने आंसर निकालना है। कैलकुलेटर की मदद से आप आंसर इसका लिख सकते हो 0.00348, ये आ गया इसका रिलेटिव लोअरिंग। और दूसरा हम रिलेटिव लोअरिंग के बाद क्या कैलकुलेट करें, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का निकालना है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम,
वेपर प्रेशर ऑफ, आपको मालूम होना पिछले सेक्शन में गया था, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर देंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब ये क्या कैसे निकाला, आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर हम माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का कर देंगे और वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस को यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से माइनस कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे राइट साइड पर, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिमिलरली अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का कैलकुलेट करना हो तो वो बन जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आया है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हमको दिया है, ये पहली लाइन में है 17.5। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको गिवन है 0.061, तो ये इसको माइनस कर दो, यहां से हम देखेंगे 17.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेकर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ये 61 की 061, 5 के बाद अपने साइड से 2 जीरो ले लीजिए और डिवाइड माइनस कर दो। 10 - 1 9, 9 यहाँ से 9 आ गया, 9 - 6 3, यहाँ से 4 आ गया, 4 0 0, 4 - 0 0 एंड यहाँ पर आ गया 7 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 17.439। ये इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का आ गया। आगे है मोल फ्रैक्शन शुगर की, और मोल फ्रैक्शन किसकी हमने कैलकुलेट करनी है, वाटर की। शुगर होता है, आपको मालूम है कि जो लेस अमाउंट होता है वो होता है शुगर सल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन का आपका न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आप ये रेशन हमने किया था P1 माइनस P1 और P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मींस X2 मोल फ्रैक्शन है। तो P1 माइनस P1 और P1 की वैल्यू जो हमने निकाली थी, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू हमने निकाली है 0.00348, तो किसके इक्वल आ गया वो X2। तो मोल फ्रैक्शन शुगर की कितनी आ गई 0.00348। एंड दूसरा आपको मालूम है ना कि X1 प्लस X2 क्या होता है, आपका 1 होता है। तो X2 आपको गिवन है और यहां से X2 आप माइनस कर दोगे, 1 माइनस X2 कर दो 0.00348। तो इसको माइनस करके जो जिसकी वैल्यू आएगी वो लिख दो आप 0.9965। तो ये वैल्यू इसकी इतनी आ गई, 0.00348 में से आप माइनस करके ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की आ गई, X1 आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम, फिर उसमें आपको क्लियर होगा कि कैसे हमारे जो न्यूमेरिकल्स है किस तरह से हम करेंगे। जो ये न्यूमेरिकल दूसरा पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, that numerical that we will do now it's very important than the previous one। तो इसमें हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है सल्यूट का। तो मोलर मास सल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए हम उसका रिलेशन भी लिखेंगे, एक्सप्रेशंस लिखेंगे। एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसका टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 2, उसमें दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। बेंजीन होता है एक सल्यूट, बेंजीन का प्योर बेंजीन का एट ए सर्टन टेम्परेचर इज वेपर प्रेशर, उसका गिवन है कितना है 0.850 बार। बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर आल्सो। एक नॉन वॉलेटाइल उसमें आगे है नॉन वॉलेटाइल, प्लीज मिस ना करना। आपका चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कीजिए आपका चैनल। ये नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है सॉल्यूशन, वो सॉलिड जिसकी वेइंग है, वेइंग का मतलब होता है उसका भार है, उसका वेट है, उसका वेट कितना है 0.50 ग्राम इज एडेड, उसको ऐड कर दिया सॉलिड को जिसका मास 0.50 ग्राम है, उसको किससे ऐड कर दिया 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। बेंजीन फिर आपका सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्वेंट बन गया है, और जो दूसरा सॉलिड है ना वो बन गया सल्यूट आपका, उसमें ऐड कर दिया। बेंजीन का मोलर मास आपको गिवन है, ये है 78 ग्राम पर मोल। इसके आगे बस न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का है, वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन, ये भी गिवन है आपको 0.845 बार सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर है। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास। कैलकुलेट मोलर मास, किसका मोलर मास, सॉल्यूट का। मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन और आपको हो सकती है सॉल्यूट। तो आपको ये 3-4 वैल्यूज दी हैं। रॉल्स लॉ आपको सॉल्यूशन में पता है ना आपका कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर जो होती है वो होती है मोल फ्रैक्शन x2 के ऊपर। और आगे इसका नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था पिछले सेक्शन में, ये याद रखना अपना, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय M1, यहां पर आ जाएगा W1 मल्टीप्लाई बाय M2। मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, दिस इज W1 वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज। तो P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आपको गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर ही बेंजीन जो सॉल्वेंट बन गया क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट सॉलिड ऐड कर रहे हैं हम। तो सॉलिड अगर ऐड कर रहे हैं तो ये बन गया आपका बेंजीन, उसका वेपर प्रेशर 0.850। और माइनस P1 क्या है उसका, ये वेपर प्रेशर आपको गिवन है ये सॉल्यूशंस का, जिसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूट 0.845, P1 नॉट 0.850 और इज इक्वल टू W2 वेट ऑफ ए आपका है सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया था हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट ये है 0.50। M1 मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, बेंजीन का मोलर मास गिवन है ये 78 आ गया। और W1 है वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये लिखा है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्योंकि सॉल्वेंट है 39। और M2 आपने कैलकुलेट करना है, तो यहां से माइनस करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.8450। यहां पर देखो 0.850 माइनस 0.845, ये बन गया 10 माइनस 55, ये बन गया 4400, ये बन गया इतना 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850। इसको आप 39 बनता ना, 39 टू 78, ये आपको लिख दोगे 50/100, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये बन गया M2। इसको डिवाइड कर दो 50 टू 100, ये M2 हम चेंज कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के M2 यहाँ पर लेके, ये आ गया 1/2 और 0.850 यहाँ पर लगा दिया, डिवाइड कर दिया हमने 0.005। इसको हमने सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 170 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूशन और मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। जुड़े रहना आप प्लीज, आगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फिर आपको देने जा रहा हूं मैं आपके चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी। सो जिन्हों स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल है। इससे आगे हम देखेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल। ये अब करने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप पिछला टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों में, वो आप जरूर मेंशन कर लेना अपने कॉपी पे ऊपर, और उसके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल होने जा रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसके लिए जो न्यूमेरिकल की आपकी स्टेटमेंट होगी वो अच्छी तरह से आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेना। पहली है ये आपका कोई सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल नंबर 1 एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और सॉल्यूशन जिसमें है कंटेन्स 0.730 ग्राम ऑफ क्या है, कैम्फर। कैम्फर होता है एक सब्सटेंस सॉलिड जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास है 152। वो कैम्फर को हमने क्या किया है 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन में डाल दिया।
जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो है 50 पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट 56.30 डिग्री सेल्सियस। बॉयल्स कर रहा है, वो बॉयल्स कर रहा है कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर रहा है? 56.55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल कर रहा है। एक सॉल्यूशन ले लिया जिसकी वैल्यू अमाउंट है इतना वेट कर रहा है वो 0.564 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड का पता नहीं है कौन सा कंपाउंड है, और उसको हमने क्या किया है, सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया, जिसके बॉयल, घबराना नहीं, आप इंटरेस्ट बनाए रखना, बॉयल करता है वो 56.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो कैलकुलेट क्या करना है हमने, कैलकुलेट इसके लिए क्या करना है, मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास का फॉर्मूला पता है। अगर मोलर मास की बात करूं मैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डेफिनेशन से, तो M2 होता है मोलर मास, उसकी वैल्यू होती है Kb इब्रिस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर डेल्टा Tb मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 1। ये देखना है हमने कि ये वैल्यूज आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि नहीं। मेरे ख्याल से Kb आपको नहीं गिवन है, यहाँ पर Kb कैलकुलेट करो आप। Kb पहले Kb एसीटोन के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, तो Kb की वैल्यू आएगी यहाँ से डेल्टा Tb मल्टीप्लाई बाय M2 मोलर मास ऑफ ए सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा Tb जो आपकी वैल्यू है ना, डेल्टा Tb, ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। डेल्टा Tb वैल्यू होती है Tb माइनस Tb नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपकी वैल्यू ये है सॉल्यूशन, ये देखा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट 56.46, ये अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट, माइनस कर दिया हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्वेंट 56.30। तो इसको माइनस कर दो, माइनस करके ये आंसर आ गया आपका, सॉरी, बॉयल्स एट 56.55 ही है इसका टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो इसको माइनस कर दो, ये बन गई वैल्यू 0.25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर Kb कैलकुलेट कर लो आप, डेल्टा Tb की वैल्यू होगी 0.25। ये देख आप अच्छी तरह से देखिए, M2 मोलर मास है किसका, मोलर मास है सल्यूट का। तो वो है आपको गिवन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये गिवन है, स्टार्टिंग में दिया आपको 152। W1 है उसका वेट, जो बन गया आपका W1 वेट ऑफ किसका है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का ये वेट है आपको दिया 36.8 डिवाइडेड बाय W2, ये है वेट ऑफ आपका इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट एक्चुअली, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको हमने अच्छी तरह से सॉल्व करना, डिवाइड करना, कैलकुलेशन कर लेनी है, 1.92 केल्विन पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमने पुट करनी है, अब देखना आगे से। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, M2 ये बन गया, ये M2 बन गया, Kb की वैल्यू आ गई 1.92, 1000 ऐसे लिख दिया। W2 है आपका ये वेट 0.564। डेल्टा Tb हम कैलकुलेट यहाँ से अलग से करेंगे, वो सेम ही होगा ऐसे, Tb माइनस Tb नॉट। तो कैसे बनेगा ये 56 पॉइंट, ये है आपका जो वैल्यू इसकी गिवन है आपको 56.46। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट 56.46। Tb नॉट है इसका आपका 56.30। तो इसको माइनस कर दो, 0.16 बन गया, यहाँ पर आ गया 0.16, और मल्टीप्लाई W1, इट्स ए वेट ऑफ ए सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू इन द सेकंड लाइन गिवन 36.8। तो कैलकुलेट कर लो इजली, ये आएगा 183.9 ग्राम पर मोल। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल में बोर नहीं होना हमने,
न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझना है। और दूसरा न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं जो सिंपल मोलर मास कैलकुलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये लास्ट न्यूमेरिकल ही हमारा है इसमें, ये आज के सेक्शन में, तो आप अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल्स को फॉलो करना और आपका इंटरेस्ट आने वाले दिनों में और भी बनाएंगे। जल्दी से जल्दी हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। मुझे पता है कि इनिशियल स्टेज में बच्चे समझ रहे होंगे कि क्लास 20 मिनट्स की होती है, जहाँ 25 मिनट्स की, जहाँ 10 मिनट्स की, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपको समझ लगेगी हम क्लास जल्दी ही इसको क्लास का टाइमिंग इंक्रीज कर देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है इसमें? ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर के 3.24 ग्राम को हमने डिजॉल्व किया है, किसमें डिजॉल्व किया है? 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन आपका हो गया सॉल्वेंट, तो डिजॉल्व किया उसमें, सल्फर हो गया आपका सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट वाज हायर हो गया है, वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन। कितना हायर हो गया बेंजीन से? बाय 0.81 केल्विन। इसके लिए केबी भी गिवन है स्टेटमेंट में, यह है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर? सल्फर मीन्स व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये इसका सॉल्यूशन वेरी इजी है। तो हम पहले हमने देखा था कि M2 क्या था हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला था वो था Kb मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और मल्टीप्लाई इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें फिल कर देनी है। Kb ये गिवन है 2.53, ये 2.53 है। 1000 as it is. What is the value of W2? W2 is our weight of a solute. This is the weight of solute. 3.24 of sulfur divided by delta Tb. Delta Tb उसका आपने मेंशन किया था यहाँ पर थर्ड लाइन में कि उसका जो बॉइलिंग है वो इंक्रीज हो गया, मतलब ये पहले इंक्रीज ही दी हुई है 0.81। W1 क्या है उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो है 40 ग्राम। इसको सॉल्व कर लो जो आप M2, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 253 ग्राम पर मोल। अब हमने कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। अगर मॉलिक्यूलर मास सल्फर कैलकुलेट करने के लिए हमने मॉलिक्यूलर, ये तो होगा मॉलिक्यूलर मास, एंड आल्सो न्यूमेरिकल में था आल्सो फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर। सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? आपको पता ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फर का X सपोज कर लो आप, X। अगर सल्फर S है तो ये इसका सल्फर का एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए कि 32 होगा। एक X, अगर एक सल्फर X है तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर बन जाएंगी 32X। उसका मॉलिक्यूलर मास को आपको गिवन है 253। यहाँ से X कैलकुलेट कर लो आप, 253 डिवाइडेड बाय 32। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी X की नियर अबाउट 7.91। तो 7 के बाद जो होल नंबर होता है वो होता है 8। तो दैट्स व्हाई आवर फार्मूला ऑफ सल्फर इज S8। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नमस्ते स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।